नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हे प्रभु आनंद दाता विशेष प्रस्तुति आपका पुनः फिर से बहुत स्वागत। नवरात्रि का 8वां दिन। आज जो विषय मेरे मन में है वो विषय है माँ गौरी। अब अष्टमी के दिन संयोग या विधान ही है कि माँ गौरी की आराधना हम अष्टमी पर करते हैं। तो ये गौरी शिव जी की गौरी हैं, गणेश जी की माता हैं और जैसा नाम से स्पष्ट है गौरवर्ण, शुभ्र, बिल्कुल एक तरह से शुभांगी। तो ये जो स्वरूप है माँ का गौरी, मतलब इसको सुनकर ही ऐसा लगता है कि एक बड़ी धैर्यशीला माँ, जिनके चेहरे पर, जैसा एक अंक पहले प्रोफेसर गोस्वामी हमें बता रहे थे कि तपस्विनी स्वरूप है माँ का, और शिव जी की अर्धांगिनी तो तपस्वी ही है। माँ गौरी की अगर हम बात करें, पार्वती की बात करें, तो उनकी छवि मेरे मन में और हम सभी के मन में एक तपस्विनी की है। तो ज़्यादा इस पर मैं क्या बोलूँ ना, मैं इसका अज्ञानी के क्या रोशनी डालूँ। भावावेश में आकर बहुत सारी बातें कह जाता हूँ, आप भी सोचते होंगे कि, लेकिन ये राह ही ऐसी है कि जहाँ अगर आप उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मन में बहने लगती हैं, किसी जंगली झरने की तरह। मेरे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, जिनसे माँ गौरी के स्वरूप पर अष्टमी पर आप और हम सब चर्चा सुनेंगे। प्रणाम कर रहा हूँ जी। मैं आपका विश्लेषण सुन रहा था जी। आपके विश्लेषण में मुझे मैया के दोनों स्वरूप की झलक मिली, तो मैं आज आपसे मैया के दोनों स्वरूप पर चिंतन करूंगा। जी। मैया कालिका का स्मरण मुझे दिला दिया। वाह वाह। जो अलग अलग स्वरूपों में है, कहीं गढ़कालिका बन जाती जी, हैं, जी। कहीं महाकाली बन जाती हैं, कहीं काली के नाम से जानी जाती हैं। तो मैं उनके स्वरूप को भी प्रणाम करते चलूंगा, फिर गौरी के स्वरूप को प्रणाम करना चाहूंगा। काली के प्रकाट्य की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। काली का प्रकाट्य सबसे पहले गौरी से ही हुआ है। ओह वाह। ये गौरी से इसलिए हुआ है कि अपरिमित तप करके पार्वती ने शिव को प्राप्त किया। शिव को प्राप्त करके वो कैलाश आ गई। कैलाश में गणेश के प्रकाट्य का प्रसंग है। तो जब गणेश के सिर का सिरच्छेदन हुआ, गणेश के मस्तिष्क का, शिव ने त्रिशूल से प्रहार किया। सारे देवता गणेश से पराजित हो गए थे, तब शिव ने उनका सिरच्छेदन किया। तब सभी लोगों के देखते हुए मैया गौरी जो गणेश की महतारी हैं, मैया गौरी जो गौरा की गौरी हैं, कर्पूर गौरम की गौरी हैं, उन्होंने अपना विशद स्वरूप प्रकट किया, जो वो संहार कारिणी रूप में स्वरूप बनाती हैं। जी। तब उन्होंने अपने काली का स्वरूप प्रकट किया। लपलपाती जीभ के साथ जब महिषग्ने महामाए काली काली महाकाली का स्वरूप धारण किया, तो उस स्वरूप से त्रिलोक कपने लगा। तीनों लोग, देखिए, शिव तांडव करते हैं, तांडव की शक्ति ही काली है। वाह। शिव जो तांडव करते हैं, तांडव के दो भाग हैं। एक तांडव लास्य में करते हैं और एक तांडव क्रोध की अवस्था में करते हैं शिव। तो शिव के जो तांडव की मूल शक्ति है वो काली है। अच्छा। तो भगवती काली के रूप में जब प्रकट हुई तो त्रिलोक हिल गया। उनको लगा लपलपाती जीभ से जब वो स्वरूप शिव जी ने देखा और सारे लोगों ने, उन्हें लगा, अब भी उन्होंने कहा मैं पूरे त्रिलोक को भस्म कर देती हूँ, अभी मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तो मैया ने पहली बार काली का स्वरूप वहां प्रकट किया। मैया जब शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए आई, तो जब शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए आई मैया, और मैया ने जो है युद्ध क्षेत्र में शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध करना चाहा, तो उन्होंने प्रतापी दो दैत्य भेज दिए, चंड और मुंड, दोनों बड़े प्रतापी दैत्य थे। तो मैया ने जब हुंकार भरा, तो मैया के हुंकार के साथ ही मैया का एक स्वरूप महाकाली के रूप में प्रकट हुआ। अच्छा। द्वीप चरण परिधानम, उन्होंने जो है इतना विस्मयकारी रूप ले रखा था। नरमुंडों की माला सजा रखी थी, लपलपाती हुई जीभ थी,
उन्होंने उसको अपन कहें लोमड़ी के चमड़े को पहन रखा था, लोमड़ी की खाल से बने हुए वस्त्र को पहन रखा हुआ था। और मैया का वो विस्मयकारी स्वरूप था, और उसमें वो खड़ग लेकर जब ध्याई हैं तो वो दो ही काम कर रही थी, काट रही थी, रक्तपान कर रही थी, काट रही थी, रक्तपान कर रही थी। तो उन्होंने चंड मुंड का संहार किया वहां। तो जब मैया महाकाली ने चंडमुंड का संहार किया तो मेरी भगवती ने उन्हें चामुंडा का नाम दिया। तो महाकाली ही चामुंडा है। और मैया का जो नवारण मंत्र है, बीज मंत्र है, उसमें इन्हीं चामुंडा की स्तुति की जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। तो ये वही चामुंडा है। चामुंडा का संस्कृत का मूल अर्थ होता है, चामुंडा का अर्थ होता है शीघ्र कल्याण करने वाली, तुरंत। अच्छा। तो ये संहार कारणी शक्ति के रूप में काली प्रकट हुई है वहां पर। मैया ने ही काली स्वरूप में कालिदास को दर्शन दिया है और गढ़कालिका बनकर बैठ गई है। जहां भी मैया की जीभ निकली हुई है वो काली है। यही वो काली है जो निकुंभला बनकर रावण की कुलदेवी हुई है और उनकी स्तुति की है। ये बड़ी प्रसन्न होते हैं। इनका श्रीमद् भागवत में भी बड़ा सुंदर उदाहरण है। मैया भक्त वत्सला है, स्वरूप उनका विकट है, लेकिन हृदय उनका अत्यंत निर्मल और पावन है, अत्यंत सहज है। जड़ भरत हैं भागवत में। जड़ भरत कौन है? ऋषभ देव के जो पुत्र हुए हैं भरत, उनको जब वो तप साधना में लगे हुए थे, उनका तप भंग हो गया एक मृग के स्नेह में। मृग शावक मिला, उनके स्नेह में उनका तप भंग हो गया। तो उनको फिर दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा, और मृग बन के उनको स्मृति थी तपस्या की। तो फिर उसके तीसरे जन्म में वो जो है जड़ भरत के रूप में आए, अंगिरस गोत्री विप्र के यहाँ। तो वो किसी से बोलते नहीं थे, अंतर्चित्त में केवल परमात्मा का ध्यान करते थे। विशाल शरीर था उनका, मौन रहते थे हमेशा, वो जो कहे वो कर देते थे। जहां वो रहते थे वहीं स्थिर थे, इसीलिए जड़ भरत। नहीं, जड़ भरत इसलिए हो गए थे। हाँ। देखिए, आदमी ने जड़ का एक अर्थ होता है मूड, जो मूड हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, बोले ना, बातचीत ना करे, गुमसुम रहे, इसलिए जड़ है। हाँ। नाम उनका भरत था, लेकिन उनकी सहजता को, मौन को, उनके व्यवहार को लोगों ने जड़ भरत का नाम को दे दिया। तो डाकुओं के सरदार ने नर बलि देने की सोची, वो कालिका के उपासक थे। लेकिन देखिए, उपासना दो रूपों में होती है। जो ये समझते हैं कि मैया कालिका तंत्र की देवी है, वो ये अपनी जानकारी बिल्कुल सुधर कर लें कि मैया कालिका ममता की देवी है। ममत्व है, वो तारणहार हैं, वो दुष्टों पर क्रोध करती है, किसी को शत्रु नहीं समझती। वो तो मनुष्य के कल्याण के लिए ही उन्होंने ये स्वरूप धारण किया है। तो वो कालिका की मूर्ति के सामने वो जड़ भरत को ले आते हैं, प्रतिमा के सामने, और कहते हैं, क्यों भाई, तुम्हारी बलि चढ़ा दें? बोले, जैसा मैया को मंजूर हो आप चढ़ा दीजिए मेरी बलि। उन्होंने अपना सर रख दिया, और जैसे ही उन्होंने खड़ग उठाया तो चामुंडे मुंड मालनी प्रकट हुई। वो तुरंत मूर्ति को फोड़कर निकली और सारे डाकुओं का, दस्युओं का संहार किया और बच्चे की रक्षा की और हाथ फेरा। कल्याणमयी है देवी भगवती, कल्याणमयी। ये शारदा स्वरूप में भी मैया हैं, यही बुद्धि विलास हैं, यही शक्तिदायिनी है। तो मैया काली का मंत्र पिताश्री कहा करते थे, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करो देवी, नारायणी नमस्तुते। तो वो सबको आनंद देने वाली है। अब हम कृपालु गौरी की ओर प्रणाम करना चाहते हैं। जी भैया, गौरी का स्वरूप जो है अत्यंत निर्मल है। वो साधिका की वेशभूषा में होती है, स्वरूप साधिका का धारण कर रखा है उन्होंने, लेकिन गौरी की कृपा से गृहस्थ का जीवन कल्याण में हो जाता है। गौरी जो है वो आपके मन की इच्छा को पूरी करने वाली है, इसीलिए कुंवारी कन्याओं में विधान, केवल मन की इच्छा को। आप ये देखिए, गौरी से दो अर्थ देखिए। गौरी से मिलने मैया दो बार जाती। सीता है त्रेता युग में, तो गौरी के दर्शन के लिए जाती। हमारे यहाँ विधान है कि कन्याओं को गौरी का पूजन करना ही चाहिए, और गौरी अब अभिवांछित फल प्रदान करती है। अब उन्हें कृष्ण चाहिए। 10,000 लोग बाहर खड़े हुए हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। वहां पर शिशुपाल हैं, शिशुपाल जैसा वीर, जरासंध खड़े हुए हैं वहां पर।
बड़े बड़े सुभट आ गए हैं। कहाँ? रुक्मणी के स्वयंवर में। और मैया सीता के स्वयंवर में समस्या है कि वो धनुष कैसे टूटे। सुकोमल है राम, मंदिर से दर्शन करके लौटी तब तक राम से नहीं मिली मैया सीता। किशोर राम जो है वो बगीचे में फूल पुष्प चुन रहे हैं, मैया की नजर नहीं पड़ी। निकली और एक नजर पड़ी तो ठिठक गई। राम भी ठिठक गए, जन्म जन्मांतर के जुड़े हुए लोग हैं, ठिठक गए। तो फिर वहां बाबा लिखते वो फिर से गई गौरी के पास तुरंत, क्योंकि उनको यहाँ पर अंतर्चित्त में ये प्रेरणा हो गई दृश्य देखते ही कि यही मेरे नाथ। तो गौरी के पास जाती, वहां वो कहती मनुजा ही राचे हूँ। वो मैया से प्रार्थना करती हैं पहले जाकर के कि मनुजा ही राचे हूँ मिले ही सोबर सहज सुंदर सांवरो। सांवरो चाहिए करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनशीय सहित ही हर्षी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मुदित मन मंदिर चली। मुदित रहेगा, गौरी से मिलकर आ रही ना तो मुदित तो होंगी। मोदक का प्रसाद ग्रहण किया, गणेश जी तो वहीं बैठे हुए। गौरी हमेशा, इसलिए आप देखिए विप्र आपके घर आता है, पूजन कराता है तो कहता है गौरी गणेश का पूजन करिए। तुरंत मंत्र पहला बोलता है सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब गौरी का पूजन किया है तो गणेश का पूजन आप करेंगे ही। जैसे गणेश प्रथमेश हैं वैसी सर्वमंगला गौरी है। आपके जीवन में शुभता आ जाए, निर्विघ्न हो जाए, लेकिन मंगल कब होगा? बिना गौरी के आपके जीवन में मंगल नहीं हो सकता। मंगल नहीं हो सकता। यत्न जो सारे विफल हुए और भई न नैया पार। जब आपके सारे प्रयत्न विफल हो गए, नैया पार नहीं हो रही, क्योंकि मैं के खूंटे बंध रही जीवन की पतवार। तो जब आप इस मैता से मुक्त होना चाहते हैं तो पिताश्री कहते हैं जीवन तेरा सफल हुए जब, जीवन तेरा सफल बने जब, आए मंगल बुध इतवार। जब तक तेरे जीवन में 3 दिन नहीं आएंगे, मंगल का दिन नहीं आएगा, बुधवार का दिन नहीं आएगा और इतवार का दिन नहीं आएगा, तब तक तेरा जीवन सफल नहीं होगा। तो आप सोचेंगे मंगलवार को पूजा करना होगा, नहीं। मंगल यानी आनंद, शुभता। ठीक बात है। बुध यानी बुद्धि, गणपति महाराज की कृपा चाहिए। एतबार यानी भवानी शंकरों वृंदों श्रद्धा विश्वास रूप ने। जब तक तेरे अंतर्चित्त में विश्वास नहीं आएगा तब तक तेरा जीवन सफल नहीं होगा। रुक्मणी के प्रसंग में सीता के प्रसंग से प्रतिलोम है। वहां तो लेत चढ़ावत खींचत ताने, परमात्मा ने उठाया ही नहीं धनुष सीता के प्रसंग में। तुलसी लिखते हैं लेत चढ़ावत खींचत ताने। लेत दिया उनको किसने? मैया धरती ने दे दिया। अरे मेरी लाडली है सीता भाई, मेरी बेटी है। तो उन्होंने, धरती ने अपना सारा गुरुत्वाकर्षण खत्म कर लिया और दे दिया परमात्मा के हाथ में। परमात्मा ने सहजता से उठाया और प्रत्यंचा करके टूट गई बदन। दिया ना, क्योंकि वहां आंख बंद किए हुए सीता जी बैठी है। देखो गौरी मैया तुमने कहा है, देखो गौरी मैया तुमने कहा है। तो गौरी मैया ने कहा, मैया धरती को जिसके आधार पर वो टिका हुआ है, उन्होंने कहा लेत चढ़ावत खींचत ताने। यहाँ तो सारी चीजें प्रतिकूल है। भीष्मक का पुत्र जो है रुक्मी, वो तो कृष्ण का द्वेषी है। सारे द्वेषी दैत्यों को बुला रखा है, स्वयंवर कर रहा है। स्वयंवर का अर्थ होता है एक कन्या को ये अवसर देना कि वो अपने वांछित वर के गले में वरमाला डाले। स्वयंवर, लेकिन यहाँ स्वयंवर थोड़ा प्रतिकूल है। यहाँ उसने अपनी बहन को कह रखा है कि स्वयंवर तो है, किंतु तुम्हें वरमाला शिशुपाल के गले में ही डालनी है। तो ये स्वयंवर तो है नहीं, जहां पर कन्या की स्वतंत्रता नहीं है। पिताजी चाहते हैं, भीष्मक, महतारी चाहती है कि इनका विवाह जो है कृष्ण के साथ हो। कृष्ण आ रहे हैं वहां से, तो अब निकलना है इनको। देखिए संसार का सबसे पहला प्रेम विवाह में अपहरण कृष्ण और रुक्मणी का है। रुक्मणी का है, ठीक बात है, क्योंकि वो प्रेम परमात्मा और प्रकृति का है। तो जब वो मंदिर पहुंचती हैं तो वहां भी वो भवानी की वंदना करते हुए कहती हैं कि हे गणेश की माँ, वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी सुत समेत वंदना कर रही हूँ भवानी, तुम्हारे पुत्र को भी प्रणाम कर रही हूँ, तुम्हें भी कर रही हूँ। गौरी मेरी अभिलाषा पूरी करो। पूर्ण करो।
तो वहां भी मूर्ति बोलती है, जैसे यहाँ भी मूर्ति बोलती है वैसे वहां भी बोलती है जी। और भगवती जो है उनको आशीष देती हैं। वो मंदिर से बाहर निकलती हैं, बाहर कृष्ण जी खड़े हुए हैं, कृष्ण का हाथ पकड़ती हैं और रथ में बैठ कर जाती हैं, सारे पराजित होते हैं। तो गौरी प्रत्येक घर में पूजी जाए और मैया के अनेकों अनेक रूप हैं, आप विस्मृत मत होइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अरे ये फोटो लगा लिया, अब ये नहीं लगाया, ये फोटो लगा लिया। अरे आपको माँ की फोटो लगाना है। जो भी आपने चित्र देखा है माँ का, तस्वीर से कुछ नहीं है, आपके अंतर चित्र में जो भी छाया अंकित हो गई महतारी की। देवी भागवत की मानसी भक्ति कहती है आप केवल मैया के चरण देखने का प्रयत्न करिए। सुंदर चरणों में माहुर लगे हुए हैं, मैया ने नाना प्रकार के अलंकरण पहन रखे हैं और मैया का तेजस्वी चरण जो है जिसके तलवे भी गुलाबी दिखाई पड़ रहे हैं, उन चरणों को देखिए और शीश रखिए। तो आप ध्यान रखिए, आपकी पूजा भी हो गई और मैया की कृपा भी। बहुत सुंदर बात आपने कही है, बहुत ही अद्भुत वृत्तांत है और आपके मुखारविंद से सुनकर उसको उस अनुभूति के तल तक भी कुछ स्पर्श हो जाता है हमारा, जहाँ पहुँचना भक्ति का बहुत ही आरंभिक स्वरूप है। इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को यहाँ विराम देने के पहले एक छोटी सी जिज्ञासा और कि हमने माँ के अलग अलग स्वरूपों को बहुत अलग दृष्टि से आपके माध्यम से देखा है, जिनका देवी भागवत पुराण में उल्लेख है और बहुत ही, जिसको कहा जाता है जैसे तुलसी, मैं बिल्कुल विस्मरण नहीं कर पाऊंगा उसको, तंत्र पीठों का भी जो स्वरूप है मध्य प्रदेश में भी, जिस तरह से हम देखते हैं, दतिया की बात करें और नलखेड़ा की बात करें, थोड़ा सा इस पर एक बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है जी। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, तंत्र का अर्थ होता है तन्मात्राओं का एकीकृत हो जाना। तन्मात्राओं का जी, जितनी तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ, इन तन्मात्राओं से गहरी मित्रता हो जाना, एकाग्रता हो जाना आपका, वो तंत्र कहलाता है। देवी भागवत में, देवी सूक्तम में, दुर्गा सप्तशती में और इसके अतिरिक्त अन्य उपसंहिताओं में भी तंत्र की बड़ी विशद व्याख्या की गई है जी। तंत्र तन्मात्राओं से एकाग्रता के आधार पर। हाँ। देखिए, आपको एक छोटा उदाहरण बताऊं। कभी ऐसा होता है कि आप घर में कोई गीत गुनगुना रहे हो और थोड़ी देर बाद वही रेडियो से सुनाई पड़ने लग जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। कभी ऐसा आपके जीवन में होता है कि आप किसी को मन ही मन याद कर रहे होते हैं और वो सामने आ जाता है, या उसका फोन, तो आप कहते हैं अरे तुम्हारी उम्र 100 साल होगी, मैं अभी याद ही कर रहा था। ये मानसिक तन्मात्रा का एक सहज उदाहरण है। इसी तन्मात्रा को आधार बनाकर योगी जन अपने भौतिक शरीर को कहीं विद्यमान कर अपने सूक्ष्म शरीर से यात्राएं करते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये वही तन्मात्रा है जिसे आचार्य शंकर ने उपयोग किया था और परकाया प्रवेश किया था। तो ये इसके दो स्वरूप हैं। जो वास्तविक अर्थों में तंत्र की साधनाओं को समझते हैं वो आत्मानंद में रमे हुए रहते हैं, और जो केवल वैसा चोला बनाकर पाखंड करते हैं उनके पास तंत्र का आबासादा भी नहीं होता। बहुत सुंदर उत्तर मिला, बहुत सुंदर उत्तर मिला। और संयोग ये रहा कि एक योगी की समाधि पर, समाधि कहूँ या उनकी कुछ अरसे तक आश्रय स्थली रही देवास में, आदेश योगी योगेंद्र शीलनाथ, जो गोरख पंथ से जुड़े हुए हैं, जाग मछिंदर गोरख आया, और जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस पीठ से आते हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे एक तरफ ऐसे योगेंद्र योगी हैं और दूसरी तरफ तंत्र के रावण या मेघनाथ या आज भी कुछ लोग हैं जो उसके नकारात्मक स्वरूप के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं और मुंह की खाते रहेंगे। क्योंकि जैसा आपने बहुत सुंदर कहा कि जो राम का कोई क्या हित करेगा, जिन खुद देवी पति हैं जो, उनके लिए अगर आप कुछ सोचेंगे रावण या मेघनाथ, तो क्या कर पाएंगे। तो तंत्र का ये उद्देश्य भी स्पष्ट हुआ आज कि तंत्र सकारात्मक स्वरूप में ही फलीभूत होता है, जिस तरह के संदर्भ हमने सुने। तो कभी किसी विकृत चेष्टा की तरफ अगर कोई बरगलाने की भी कोशिश करे, आपसे कहे भी कि
खैर ये सब बातें कितनी, हम सब विज्ञान के युग में हैं, लेकिन फिर भी अध्यात्म की जो धारा है वो सिर्फ निर्मल और पवित्र करती है, और उसकी कोई भी धारा जो किसी भी स्वरूप में वर्णित हो वो कभी मनुष्य जाति या उसके सबसे प्रिय पात्र जीवधारियों का अनिष्ट करने की तरफ कभी नहीं जाती है। तो ऐसी किसी भी विधा की तरफ जाने का ना कोई अर्थ है, और अगर ना कोई कहे भी तो भी उसमें कहीं कोई न मंगल है। और बहुत सुंदर बात आज समझ आई कि गौरी ही मंगल है। गणेश जो हैं प्रथम पूजनीय हैं, तो गौरी जो हैं उनके बिना मंगल नहीं है। अब देखिए माता और पुत्र की कितनी अद्भुत, गौरी गणेश का पूजन सबसे पहले पवित्र सुपारियां रखकर गौरी गणेश की आराधना, अद्भुत है सनातन परंपरा, अद्भुत है, आनंद 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 है सिर्फ। और इसीलिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपके सामने और ज़्यादा, खासतौर से मैं फिर कहूँगा कि परिवार के जो युवा सदस्य हैं वो अपने तर्क को, अपने चिंतन को किनारे रख दें, और इसको अगर वो सिर्फ निर्मल भाव से सुनेंगे ही, पंचतंत्र की कथाओं की तरह भी सुनेंगे, क्योंकि ये तो श्रवण मात्र से एक आपके भीतर एक परिवर्तन को आकार देगा। थोड़ी देर समय देकर इसको सुन तो लीजिए, तर्क को परे कर दीजिए, चिंतन को, बुद्धि को भी थोड़ा सा मैं कहूँगा हटाइए, हटती नहीं है बुद्धि, रखिए बुद्धि, लेकिन प्रश्न वितंडावाद खड़े करने वाले प्रश्न हटाइए। तो देखिए, तो ये तो मनोचिकित्सक भी कहते हैं कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो कभी कभी बुद्धि को छोड़ देना चाहिए, मनवादी हो जाना चाहिए, हृदय से संचालित होना चाहिए। बहुत आनंद आया, प्रणाम करता हूँ आपको, नमस्कार।